सभी भाइयों को राम राम। तो आप सभी भाइयों ने मॉक लगाया होगा आरडब्ल्यूए का, तो आप सभी को पता है भाई, सभी भाइयों का पेपर नज़दीक है। तो आप सभी भाई बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि भाई जो अभी हम देख के आए हैं तो 85,000 प्लस भाइयों ने लगा लिया है। तो आप समझदार हैं भाई, बहुत ही मॉक लगा रहे हैं और लग रहा है आज शायद 1,10,000 के लगभग ना पहुंच जाए, क्योंकि भाई बहुत ही वेट करते हैं, इस मॉक का इंतजार करते हैं आप सभी भाई। तो आप सभी को पता है जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है तो थोड़े नंबरों में इंक्रीज हो रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं, थोड़ी धड़कन तो तेज हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, आप इतनी टेंशन ना लें सभी भाई, और कोई भी हो, या हमें या तुम्हें, कोई भी हो एक ही बात है। पर यह टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। जिससे मान लो आप नाराज होते हो, जैसे किसी के किसी मौके में कम आ गए, तो ऐसा ना समझें कि यार मेरे कम कैसे आ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दिन आपकी हिंदी अच्छी हो जाती है, कभी किसी दिन कम हो गई, 1-2 नंबर 5 नंबर, इतना तो ठीक है। पर 8-10 नंबर आ रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। 2-4 नंबर का तो फर्क पड़ जाता है भाई, 4-4 क्वेश्चन का। तो जैसे किसी की जीएस है, मान लो आज किसी की 22 हो गई, किसी के 18 रह गए, किसी के 15 रह गए, किसी दिन 23 हो गए, तो ऐसा होता है। और मैथ भी आप समझदार हो, मैथ में भी ऐसे हर सब्जेक्ट का लेवल यही होता है कि किसी में किसी दिन बढ़ जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। पर इतना हो रहा है आपके साथ 3-3 4-4 क्वेश्चन, फिर सही है। पर 10-10 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है, ये मान लो आप सभी भाई, क्योंकि पेपर नज़दीक है और 10-10 मार्क्स का अंतर आएगा, फिर तो दिक्कत है। और 3-3 क्वेश्चन की दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सभी भाइयों के साथ बता रहा हूँ मैं, चाहे आपकी रीजनिंग कितनी भी अच्छी हो, या हिंदी कितनी अच्छी हो, या मैथ हो, या आपकी जीएस हो, तो सभी भाइयों का हो जाता है, और ऐसी बात नहीं है। और मैं तो आप सभी भाइयों से यही कहूँगा कि आपका पेपर नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा रिवीजन करें जितना हो सके, क्योंकि आपको पता है एक ही मौका मिल पाएगा आपको, जो भी है। जैसे आपको पता है 4 तारीख और एक और मिल जाएगा साथ 11 को, तो फिर उसके बाद तो आप पेपर ही देंगे। तो जो भी भाई जैसे टेस्ट बुक पे लगा रहे हो तो उस पर लगाते रहें, या कोई ऑफलाइन लगा रहा है भाई, जैसे अपनी समझ उपलब्ध है तो ऑफलाइन लगाएं। और मैं तो यह कहूँगा, जो भी भाई हैं या गर्ल्स हैं, जिन भाइयों ने या पहले कभी पेपर नहीं दिया है या पहले दिया हो और उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट जरूर करें। नहीं तो आपको मैं बताऊं, ओमर शीट बनने में आप 10 सेकंड के हिसाब से भी एक गोला भरोगे तो कम से कम 20 मिनट के लगभग लग जाएंगे आपको ओमर शीट बनने में। और आप यहाँ पे मॉक लगा रहे हैं ना, तो यहाँ से ईजी आएगा, मैंने आपको दिल्ली पुलिस में भी बताया था। और यहाँ से ईजी आएगा, 110% आएगा, ये लिख लेना आप। और मैं आपको बताऊं, जिन भाइयों ने कभी मॉक नहीं लगाया है वो अपना जरूर लगाएं भाई ऑफलाइन, क्योंकि आपको मैं बताऊं ऑफलाइन लगाएंगे तो आपका जो ओमार शीट है वो भी आती है 25 रुपये की, ले आना एक भाई, और उसमें भर के लगाना, तो जिससे कि आपका टाइम बहुत मैनेज रखेगा, क्योंकि इसमें टाइम का खेल रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ। और आप जिन भाइयों ने कभी नहीं लगाया उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और भाई जो डेली मॉक दे रहे हैं उनको यह प्रैक्टिस पड़ जाती है, तो उनके लिए नहीं है। जैसे मिनी मॉक आ रहे हैं, आप मिनी मॉक लगाते होंगे, रीजनिंग का स्कोर जो देखते होंगे कितने टाइम में हो रही है आपकी, जो सर ने टाइम दिया है उसमें हो रही है कि नहीं, जैसे आपकी हिंदी ये कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो सब आपको मैनेज रखता है और आपको पता चल रही होगी हम कर पाएंगे नहीं। और जो भाई नहीं कर पा रहे हैं वो ऑफलाइन जरूर लगाएं, और जो कर पा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है भाई। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जिन भाइयों ने मार्क्स भेजे हैं और पहले के अकॉर्डिंग ये है, और पहले से ये है कि थोड़े कम ही आएंगे भाइयों के, और किसी के 1-2 के बढ़े नहीं तो कम ही है, मतलब ये मान लो 2-4 नंबर सभी भाइयों के। तो देखिए मनोज नौवार है, बहुत ही शानदार स्कोर है इस भाई का, 246 है। और भाई ये हर बार ही ऐसे लेके आता है, पर पहले से शायद कम है, मुझे अंदाजा नहीं है। और देखिए पुष्कर पुष्कर भाई है 255, बहुत ही शानदार नंबर है इसके भी। रवि करण है, इसके 228 हैं, पहले बहुत अच्छे थे इनके मार्क्स, इस बार कम है। शिवम है 209.5। ऐसा ही होता है भाई, किसी के कभी बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, पर ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है 20-20 30-30 नंबर का, तो दिक्कत है। और 10-15 नंबर तक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं खुद कह रहा हूँ आपको। और तुम देख लेना, और 60,000 वैकेंसी है भाई, तोप नहीं आ रहे हैं। जो RW पे मॉक लगा रहे हैं ना वही बच्चे हैं, कहीं पेड़ से नहीं आ रहे, कि जो RW पे मॉक लगा रहे हैं ना वही पेपर, जो इनमें ही कंपटीशन है आपका, ये मान लो भाई। ऐसा कोई विदेश का बच्चा नहीं होगा, इंडिया का तो छोड़ो, जो विदेश का जो इस पर मॉक नहीं लगा रहा है। बताइए, 3.5 लाख बच्चे मॉक लगा रहे हैं इस पे, तो तुम खुद समझदार हो कि कंपटीशन यही है इन बच्चों में, जो भी 60,000 पास होंगे। कुछ मान लो 10-5 हज़ार रह सकते हैं, बाकी सभी भाई यही है जो भी मॉक लगा रहे हैं, क्योंकि भाई मॉक 3 लाख प्लस लगाना बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही मतलब ये मान लो तगड़ा काम है कि इतने मॉक लगा रहे हैं। नहीं टेस्ट बुक पे आप देख लो 60,000 70,000 तक लास्ट पहुंच रहे हैं, नहीं तो इतने भी नहीं है। और देखिए हरजीत और रही है भाई 209 है। राहुल धनगर है 230.5 है, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं इस भाई के। और ये देखिए चंद्रशेखर है 224.5 है। ये लोकेश भाई है 199.5 है। कविता है 188 है। रिया है
रिया आगरा 189 है, श्रद्धा 186.5, दीप्ति 181.5, और देखिए कीर्ति है 201 है, शिवानी है 195.5, मनीष भाई है 197.5 है, मोनिका 185, जितेंद्र भाई है 187.5 है, कृष्णा है भाई इसके भी 187.5 है, आलोक भाई है 184 है, काजल 191.5 है, सुनील भाई है 176 है, लोकेश भाई है 190.5 है, और देखिए ये साक्षी है, और इन्होंने पहले ही मॉक लगाया और पहली बार भेजा है, ये दिल्ली पुलिस में रह गई है फिजिकल से, तो इनके भी अच्छे मार्क्स हैं, वैसे 204.5 है, बहुत ही शानदार मार्क्स हैं। प्रवीण गुप्ता है 192.5। तो देखिए इन सभी भाइयों ने मेरे पास भेजे हैं, और देखिए जो भाई भेजते हैं ना ये वास्तव में टॉपर है। देखिए कुछ बच्चे तो मैं बताऊं जो पहले ही नाम बोले हैं 8-10 वो 4-6-7 है, वो भाई हर बार ही लेके आते हैं और ये टॉप भी करेंगे, ज़्यादा नहीं तो 100 के लगभग रैंक में आएंगे, क्योंकि भाई हर बार इतने मार्क्स ला रहे हैं तो मेहनत इनकी अच्छी है, तो मैं बताऊँ। और आप भी ऐसा नहीं है कि आपके कम आ रहे, आपको पता है वर्दी तो सेम ही मिलेगी, इसमें रैंक से कोई अंतर नहीं है, पर ये थोड़ा नाम होता है। पर मैं यही कहना चाहूँगा जिस भाई के कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप टेंशन ना लें, और जैसे हमारी गर्ल्स हैं बहना है तो मैं उनसे यही कहूँगा जिनके 190 प्लस आ रहे हैं, बहुत ही शानदार मार्क्स है। हालांकि कंपटीशन है जैसे सर बता रहे थे, और होना भी चाहिए, पर इतना भी नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि भाई आपके ये मान लो 50,000 के लगभग तो लड़कियाँ कंपटीशन करेंगी, ये मान लो, तो आप जैसे 13,000 वैकेंसी है, 13 चौक 52, एक सीट पर 4 से लड़ना है आपको, तो आप समझदार हो। और फिर फिजिकल में गर्ल्सों से नहीं होता है, उसकी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो आप इतनी टेंशन ना लें। और मैं तो ये कहूँगा कि 190 प्लस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, चाहे आपको कोई भी कट ऑफ कितनी बताए, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। और आप भी समझदार हो, आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कि कितनी पहले भी कितनी गई हैं, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से मान लो जैसे पहले 172 पे गई थी, 176 पे गई थी यूपी पुलिस की, तो इस बार ये नहीं है कि 200 250 चले जाए। भाई पेपर के ऊपर होता है, पेपर हार्ड आएगा तो अब भी इतनी जाएगी, और पेपर इजी आ गया तो 200 प्लस भी जाएगी, 220 भी जा सकती है, 230 भी जा सकती है, ऐसा होता है। दिल्ली पुलिस की देख लो, पहले पेपर हार्ड भी था और सब चीज़ हार्ड थी, और फिजिकल भी पहले ये बस लास्ट मतलब वेट में कराया था, इस बार जल्दी करा दिया और पेपर ईजी था इस बार। तुम जिन भाइयों ने पहले दिया होगा उनको भी पता होगा कि पेपर ईजी था, तो कट ऑफ देख लो तुम। ऐसा नहीं है कि पहले से कंपटीशन करो, हाँ ये है कि मानते कंपटीशन बढ़ गया है, पर इतना भी नहीं है कि आप कट ऑफ का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। कट ऑफ पेपर के बाद जो बच्चे देख के आते हैं उनसे पता चलती है असली। और मैं तो ये कहूँगा भाई जो 200 के लगवाए वो तो लड़के बहुत ही शानदार मार्क्स हैं, चाहे कोई भी हो भाई, और गर्ल्स 190 प्लस ला रही हैं, बहुत ही शानदार मार्क्स हैं। और देखिए मैं आज जो RW की कट ऑफ बताऊँ आपको, कम से कम नहीं तो जो लड़के हैं 206-7 हैं वो कट ऑफ में क्लियर आ रहे होंगे जिन भाइयों के हैं, क्योंकि मेरे पास 208 209 के आए, वो कट ऑफ क्लियर है। और जो भाई 205-6 से ऊपर है उनकी कट ऑफ क्लियर है RW में, ये मैं खुद कह रहा हूँ लिख के। और जो गर्ल्स हैं उनके भाई शायद उनकी भी इतनी है 205-6, क्योंकि मैं बताऊँ आपको 204.5 जब साक्षी मलिक के बताया तो उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं है, तो उससे प्लस ही जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ क्लियर है, जो RW की कट ऑफ है। तो 206-7 आपके भी नंबर हैं, तो तभी कट ऑफ क्लियर बन पाएगी आज। तो ठीक है, आप अवश्य कमेंट में बताया करें जैसे आपकी पहले रीजनिंग में बढ़े हैं या कम हुए, जैसे भाई हर चीज़ में पता चलती है सभी भाइयों को कमेंट से। या हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ था, तो आप हमारे पास भेज सकते हैं जो भी भाई भेजना चाहता है। और आप कमेंट करके अवश्य बताएं जैसे रीजनिंग में किसी का भाई कमजोर हुआ, मतलब कम मार्क्स हुए हैं या बढ़े हैं, जैसे आपकी हिंदी है पहली बार से कम हुए हैं या बढ़े हैं, GS है, जिससे क्या पता चलती है लेवल। और आज का लेवल ये है कि पहले से थोड़ा ईजी है, मतलब हार्ड है, क्योंकि लोगों के कम मार्क्स आए। 2-4 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आज हार्ड है, और आप शाम को देख सकते हैं जो भी सर बताएंगे, पर हमें लग रहा है कि पहले से थोड़ा हार्ड है। तो अवश्य आप सभी भाई कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है भाई। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।